एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 29वां सर्ग। व्यवहार काल में जो भी कुछ कर्तव्य आ जाए उसे निभाते हुए अपने स्वरूप में सदा स्थिर रहना चाहिए। यो राम जी के प्रति महाराज वशिष्ठ जी का उपदेश। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र, शत्रु मित्र आदि सब के लिए प्रारब्ध से जो कुछ कार्य आ जाए उसे यथा योग्य करते हुए भी आप निरंतर अंतर्मुख ही रहिए। राग छोड़ दीजिए, वासनाओं से परे हो जाइए और सर्वत्र निर्मल शांत चैतन्य मात्र की भावना कीजिए। भद्र आकाश के सदृश विशद हो जाइए, प्राज्ञ बनिए। एक चिन्मात्र में अपनी दृढ़ स्थिति अर्थात निष्ठा बनाइए। सम सौम्य एवं पूर्णानंद से युक्त हो जाइए तथा अपने अंतकरण को ब्रह्म सदृश आनंद रस में सराबोर कीजिए। राम जी, प्रारब्धवश प्राप्त हुए छोटे बड़े शोक, आपत्ति, घोर संकट, अवट अर्थात गर्त आदि सभी प्रसंगों में भीतर दुखी होकर देश धर्मों के अनुसार एवं क्रमानुसार रुदन, अश्रुपात आदि पर्यंत दुखों का और शीतोष्ण आदि से युक्त वस्त्रादि भोग रूप सुखों का अनुभव करते चलिए। संक्षेप से जिस अर्थों को कहा उसी को विस्तार पूर्वक कहते हैं। कमनीय अर्थात रमणीय विषयों की प्राप्ति के अवसरों में, उत्सवों में एवं उदय काल में आप सौम्य शांत मूर्ति होकर ऐसे आनंद मनाइए जैसे कि भोग वासनाओं से आक्रांत कर्मठ मूढ़ पुरुष, वासनाओं से आक्रांत मूढ़ पुरुषों के सदृश अधार्मिक प्राणियों को मृत्यु के हेतु संग्राम आदि में डालकर जैसे तृण को अग्नि जला डालती है वैसे जला डालिए। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए धर्म अविरोधी धन आदि के उपार्जन आदि कार्यों का बगुले के सदृश ऐसे अखिन्न होकर चिंतन और अर्जन कीजिए जैसे वासना युक्त कर्मठ पुरुष। हे शत्रुनाशक श्री राम जी, वासना युक्त मूढ़ जन के सदृश आप बलपूर्वक समस्त शत्रुओं का ऐसे विनाश कर दीजिए जैसे वायु जल शून्य बादलों का विनाश कर देती है। वासना से आक्रांत कर्म कुशल मनुष्यों के सदृश करुणा पात्र जनों में उदारता का और महात्माओं के विषय में निंदा न करने का अवलंबन कीजिए तथा अपनी आत्मा में मन को रमने दीजिए। हर्ष करने योग्य स्थानों में हर्षित होइए, दुख करने योग्य स्थानों में दुखी बनिए। दीनों पर दया कीजिए और वीरों में वीर बनकर रहिए। कुछ करने पर मूढ़ जनों को तो दोष लगता है परंतु ज्ञानी पुरुष को कुछ करने पर दोष नहीं लगता, यह कहते हैं। हे अनघ, जो पुरुष अपनी वृत्तियों को आत्मा के अंदर लगाकर स्थित रहता है, सदा आनंद में मग्न रहता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा जो शांति और औदार्य से युक्त है वह कर्ता नहीं होता। इसलिए पूर्वोक्त विषयों में आप कभी कर्ता नहीं होंगे और न उनसे आपको दोष ही लगेगा। हे साधो श्री राम जी, आत्मा की भावना से निरंतर अंतर्मुख वृत्ति बनाकर स्थित हुए आपके ऊपर यदि इंद्र की भी वज्रधारा गिर जाए तो भी वह व्यर्थ हो जाएगी। समस्त संकल्प विकल्पों से निर्मुक्त अपने समीन मात्र रूप अंतरात्मा में स्वेच्छा से जो स्थित रहता है वही आत्मारामी महान ईश्वर ही है। ऐसे पुरुष को शस्त्र छेदते नहीं, अग्नि जलाते नहीं, जल भिगाते नहीं और पवन सुखाता नहीं। जिसमें चित्त भली भांति प्रकाशित होता है ऐसे नित्य निरतिशयानंद रूप जन्म शून्य जरा मरण रहित स्वात्मा का दृढ़ खंबे वाले मंदिर की नाई अवलंबन कर निश्चल होकर स्थित रहिए। हे रामभद्र, जगत रूपी वृक्ष के पदार्थ रूपी पुष्पों की सुगंध शोभा के सदृश सारभूत स्वस्थ ब्रह्म संवित्ति का अर्थात आत्मज्ञान का अवलंबन कर समस्त बाह्य वृत्तियों को सदा अंतर्मुख बनाकर स्थित रहिए। अंतर्मुखता से निरंतर बाहर के कार्यों का संपादन कर रहे भी प्राणियों में वासना ऐसे उत्पन्न नहीं होती जैसे कि पत्थरों में नहीं होती। भद्र, कछुए के अंगों के सदृश भीतर और बाहर के सब वृत्तियों से विरत होकर सारे कर्म करते हुए भी आप अपने मन को भीतर लीन कर दीजिए ताकि फिर वह बाहर न निकलने पावे। अंदर की सुख दुखादि वृत्ति से शून्य, बाहर की घटादि वृत्ति से युक्त से तथा प्रायः आधे जगे हुए चित्त से आप कार्य करते चलिए। जैसे बालक एवं मूक आदि का विज्ञान अंदर की वासना से रहित होता है वैसे ही अंदर की वासना से शून्य अतएव आकाश
के सदृश निर्मल हुआ चित्त कार्य कर रहे आपके बंधन कारक नहीं होगा। भद्र, आप समस्त चिंताओं को तिलांजलि देकर ऐसे चित्त से युक्त रहिए जो कि निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से बाधित हो चुका हो, कुछ कुछ बाहर की ओर प्रतिभास रूप से निकल सकता हो तथा भीतर से मर गया हो। हे निष्पाप राम जी, ज्ञान से चित्त का विनाश हो जाने पर बची हुई संकल्प रूपी कलंक से निर्मुक्त विशुद्ध ब्रह्मचिति में बैठकर आप कुछ कीजिए या न कीजिए, दोनों एक से है। जागते हुए, व्यवहार करते हुए या जाते हुए भी आप सोए हुए पुरुष के सदृश वृत्ति के कारण न तो अभिष्ट का ग्रहण करे या न अनिष्ट का परिहार ही करे। जागृत की अवस्था में भी यदि आप सब प्रकार की उपाधियों का विलय कर सुषुप्ति अवस्था वाले हो जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में भी आप जागृत अवस्था वाले ही है, क्योंकि अज्ञान आवरण उस समय रहेगा ही नहीं। जागृत और सुषुप्ति को अलग करने वाले अज्ञान और अज्ञान कार्य का बाध हो जाने पर ये दोनों अवस्थाएं एक हो जाती है और एकता हो जाने पर जो सन्मात्र रूप बच जाएगा वही निर्विकार सन्मात्र स्वरूप आप है। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप आदि अंत से रहित ऐसा पद प्राप्त कीजिए जो समस्त शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित तथा सब वस्तुओं से परे है। न तो द्वैतात्मक जगत है और न एकात्मक ही जगत है। इस तरह के निश्चय से युक्त होकर आप आकाश के सदृश विशद आशय मन वाले होकर परम विश्रांति प्राप्त कीजिए। समस्त द्वैत का अपलाप हो जाने पर तो आपका भी अहंकार अर्थात वशिष्ठ जी का अहम भाव रहेगा नहीं। इस स्थिति में आपके वक्तापन आदि व्यवहार कैसे, इसी आशय से श्री रामभद्र पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि शार्दुल गुरुवर, यदि ऐसी बात है तो अहम भाव रूप वशिष्ठ नाम के आप ही यहाँ स्थित है क्या? यानी आपके व्यवहार कैसे, यह कहिए, क्योंकि द्वैत के अपलाप से आप में भी अहम भाव तो रहा नहीं। वशिष्ठ जी को तो अहम भाव आदि है ही नहीं, परंतु हमारी और श्रोताओं की अज्ञान दृष्टि के ही कारण उन्होंने उसका अवलंबन किया था। जब सबको तत्वज्ञान हो चुका तब तो मेरे प्रश्न का मौन ही उत्तर है। इस आशय से वशिष्ठ जी की चुपचाप स्थिति कहते हैं। वाल्मीकि जी मुनि ने कहा, जब श्री राम जी ने ऐसा प्रश्न किया तब वक्ताओं में अग्रणी महाराज वशिष्ठ जी आधे मुहूर्त तक चुपचाप स्थित रहे। उनकी ऐसी चेष्टा स्पष्ट विदित हो रही थी। महाराज वशिष्ठ जी तो मौन धारण कर स्थित रहे और इधर सभ्य महाजन अब क्या होगा इस संशय सागर में पड़ गए। यह देखकर श्री रामभद्र फिर कहने लगे, अब गुरुजी के पास उत्तर देने की युक्ति रही ही नहीं। यो मान रहे श्री रामभद्र कहते हैं, भगवान मेरे जैसे आप चुपचाप क्यों स्थित है? जगत में शिष्यों का ऐसा कोई तर्क ही नहीं है जो विद्वान गुरुओं के लिए उत्तर योग्य न हो। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनघ, मुझ में कहने की शक्ति नहीं है, इसलिए उत्तर युक्ति न रही यह बात नहीं है, किंतु यह प्रश्न चरम सीमा का होने के कारण चुपचाप स्थित रहना ही इसका उत्तर है। प्रश्न की चरम सीमा बतलाने की लिए भूमिका बांधते हैं। भद्र, प्रश्नकर्ता दो तरह के होते हैं, एक तो तत्वज्ञ और दूसरे अज्ञानी। इनमें अज्ञानी प्रश्नकर्ता को अज्ञ बनकर उत्तर देना पड़ता है और ज्ञानी को ज्ञानी बनकर। हे महामते, इतने समय तक तो आप तत्पद को अर्थात ब्रह्मात्मा को जानते ही नहीं थे, इसलिए आप सविकल्प उत्तरों के ही पात्र रहे। अब तो आप तत्वज्ञ बन गए और परम पद में स्थिति भी आपने प्राप्त कर ली, इसलिए स्पष्ट है कि विकल्प वाले उत्तरों के योग्य नहीं रहे। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, यह जितना वाणी रूप भाषण है वह चाहे सूक्ष्म अर्थ वाला हो, चाहे परम अर्थ वाला हो, चाहे थोड़ा हो अथवा अधिक हो, परंतु हे साधो, वह सब प्रतियोगी भेद संख्या मुख्यभूत अर्थ साधन वाचन बोध प्रमाण आदि की कल्पनाओं से ऐसे मिला जुला रहता है जैसे जालों के अंदर सूर्य किरणें त्रस रेणुओं से अर्थात सूक्ष्म रजकणों से मिली जुली रहती है। हे मनोरम, जो तत्वज्ञानी पुरुष है उसके लिए कलंक पूर्ण उत्तर होता नहीं, क्योंकि जितनी वाणियां है वे सब कलंक पूर्ण ही है। आप तो तत्वज्ञ बनकर स्थित है। हे भद्र, ज्ञानी शिष्य के सम्मुख मुझे जो यथावत सत्य है उसे ही कहना चाहिए, परंतु समस्त कलंकों से निर्मुक्त यथावत सत्य तो काठ की तरह मौन ही है। भद्र,
जो परम पद है वह तत्व ज्ञान के पूर्व अज्ञान से उपदेश वाणी के योग्य है। वह कल्पना कर ससंकल्प बनता है, यानी वाणी के व्यवहार रूप संकल्प का विषय हो जाता है और विचार से ज्ञात हो जाने पर मौन यानी वाणी का अविषय हो जाता है। यह विद्वानों का निश्चय है। इसलिए तत्वज्ञानी हुए आपको अब यह मौन ही मैंने सुंदर उत्तर दिया। हे प्रिय, वक्ता पुरुष जिस रूप का होता है उसी रूप का कथन करता है। मैं तो तत्व साक्षात्कार से बोधित होने वाली जो वस्तु ब्रह्म रूप है, तन्मय बनकर वाणी से परे परम पद में स्थित हूँ। जो वाणी से अतीत पद में बैठा है वह वाणी रूप मल को कैसे ग्रहण करेगा? इसलिए मैं अवाच्य अर्थात कहने के अयोग्य वस्तु नहीं कहता, क्योंकि वाणी संकल्प रूप कलंक से युक्त ही रहती है। श्री राम जी ने कहा, भगवान, वाणी में जो भिन्नता, विरोधिता आदि से होने वाले दोष प्रवृत्त होते हैं उनका अनादर कर, यानी उनमें तात्पर्य न रखकर भाग त्याग लक्षणा द्वारा मुझसे कहिए कि आप कौन हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, हे तत्वज्ञों में श्रेष्ठ, जब आप भाग त्याग लक्षणा से कुछ कहलाने के लिए उद्यत है तब आप यथार्थ रूप से स्थित इस विषय को सुनिए कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है। हे तात, जो अहम यह वस्तु है वह यह निरामय अर्थात विकार शून्य चैतन्याकाश ही है। वह बाह्य एवं आभ्यंतर विषयों से रहित है और समस्त कल्पनाओं से परे है। मैं स्वच्छ चिदाकाश रूप हूँ, आप चिदाकाश रूप है और संपूर्ण यह जगत भी आकाश रूप ही है। अधिक क्या कहे, समस्त केवल आकाश ही है। विशुद्ध ज्ञानमय आत्मा में मैं विशुद्ध साक्षी रूप आत्मा ही हूँ। मुझ में भेद ज्ञान की दृष्टि ही नहीं है और न प्रत्यगात्मा से भिन्न कुछ अणु मात्र भी कहने की इच्छा रखता हूँ। तब अज्ञानियों को बोध देने के लिए तथा प्रतिवादियों पर विजय पाने के लिए निरहंकारी विद्वानों की प्रवृत्ति कैसे होगी, इस पर कहते हैं। शिष्यों का संदेह दूर करने के लिए या प्रतिवादियों पर विजय पाने के लिए उद्यमशील विद्वान श्रुति, युक्ति आदि प्रमाणों के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में तत्पर होकर बाधित का भी आहार या रोप कर अहंता रूप एक ही आत्मा को बढ़ाते हैं और उनका अनेक शाखाओं में विस्तार करते हैं, परंतु अज्ञानी के सदृश मोहित नहीं होते। इतनी बात से विद्वानों का पांडित्य बतलाना ही परम पद है, यह नहीं जानना चाहिए, किंतु कोई दूसरा ही है यह कहते हैं। यद्यपि जी रहा है और यद्यपि व्यवहार भी कर रहा है, तथापि परम शांति रूप ब्रह्म में विश्रांत पुरुष की मुर्दे के सदृश जो स्थिति है वही परम पद कहलाती है। परम पद का ही विशेष रूप से वर्णन करते हैं। भद्र, जो बाहर के साधनों से निर्मुक्त है, जो अंदर के साधनों से शून्य है, जो कर्तापन एवं भोक्तापन से रहित है, जो सुख रूप नहीं है, जो दुख रूप नहीं है, जो अन्य रूप नहीं है, जो शांत और सम है तथा जो सबका आदि है, वही स्वप्रकाश निरतिशय आनंद रूप शिव पद है। परम पद को स्वप्रकाश स्वरूप क्यों मानना चाहिए, उसे विषय सुख के सदृश भोग्य ही क्यों न माना जाए, इस पर कहते हैं। यह जो अहम भाव है वह मुक्ति का अभाव है, अर्थात मुक्ति का पूर्वकालिक अभाव है। इसलिए अहम भाव से मुक्ति की भावना कहाँ होगी। अभाव से किसी प्रतियोगी का अनुभव तो हो नहीं सकता। मुक्त रूपता द्वारा भी मुक्ति की भावना नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त रूपता और मुक्ति तो एक ही है। इसलिए दोनों पक्षों में जन्मांध पुरुष चित्र देखता है, यही न्याय आ जाता है। वृक्ष मृग आदि में चहल पहल हो या न हो, पर पर्वत की शिला निश्चल स्थित होने से जैसे जड़ है, वैसे ही अहंकार प्राण आदि में चहल पहल हो या न हो, पर परम पद निश्चल स्थित है, अतः उसे जड़ क्यों न माना जाए, इस पर कहते हैं। अहंकारादि का स्पंदन अर्थात चहल पहल या अस्पंदन होने पर भी जो पाषाण के सदृश जिसका निश्चल अवस्थान है वह अजड़ का ही है, जड़ का नहीं है, यह आप जानिए। वही परम पद अजर अर्थात क्षीणता आदि दोषों से रहित मोक्ष है। अतः अंतिम स्थिति में वह स्वप्रकाश रूप ही फलित होता है, यह कहते हैं। जैसे लौकिक आत्मा में प्रसिद्ध ज्ञातापन लौकेषणा वर्जित ज्ञाता पुरुष के द्वारा स्वयं ही अनुभूत होता है, वैसे ही परम प्रकाश रूप निर्वाण पद
स्वतः ही अनुभूत होता है, दूसरे के द्वारा नहीं। वहाँ पर परम पद में न अहंता है, न त्वंता है, न अहंता का अभाव है, न अन्य रूपता है। वह निर्वाण पद केवल विशुद्ध शिव रूप कैवल्य ही है। उसका दूसरे से प्रकाश होना ही संसार है, यह कहते हैं। इस चेतन का यानी निर्वाण रूप स्वप्रकाश पद का विषयों की ओर झुक जाना ही पर प्रकाश अर्थात विषय संबंध रूप क्रिया कहा गया है, और यही संसार है। यह भयानक महान कष्ट को देने वाला बंधन है। विषय संबंध के अभाव से प्राप्त अचेतनता तो मोक्ष में इष्ट ही है, यह कहते हैं। चेतन की विषयों की ओर प्रवृत्ति न होना ही अचेतनता है, इसी को आप मोक्ष जानिए। मोक्ष ही अविनाशी शांत परम पद है। मोक्ष में विषयों की स्थिति का निवारण करते हैं। भद्र देश काल आदि से अपरिछिन्न शांत स्वरूप ही जब मोक्ष स्थित है, उस शांत रूप में चैत्य की संभावना ही नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में कौन किसका किस तरह प्रकाश करेगा। इस तरह केवल अंतर्मुखता मात्र से स्वतः सिद्ध मुक्ति का उपादन कर अब बहिर्मुखता मात्र से ही जगत का विस्तार होता है, इसका उपादन करते हैं। हे श्रोतागण, भूप समूह जैसे स्वप्न के संसार में चेतनगत तत्त वासनानुसारी संकल्प चेतन रूप होता हुआ भी चेतन रूपता का परित्याग कर चेतन भिन्न प्रतीत होता है, वैसे ही यह आत्मा जब बहिर्मुख होता है तब वही प्रपंच रूप होकर अन्य जड़ के सदृश भासने लग जाता है। इसी तरह ये जो मन बुद्धि अहंकार आदि है, वे सब अंतर्मुख दशा में चेतन रूप है, और मन बुद्धि आदि शब्दार्थों में भावना करने पर यानी बहिर्मुख दशा में चेतन भिन्न जड़ रूप है। इसी रीति से आंतर और बाह्य जितना जगत है वह सब चैतन्य का रस ही सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में चित्ती की बहिर्मुखता रूप जो भेद बुद्धि है वही केवल व्यर्थ और अनर्थ की हेतु है, इसे कहते हैं। यह विस्तृत जितना बाह्य आभ्यंतर जगत है वह सब सम स्वच्छ एवं अभिन्न संविद रूप ही है। इसमें जो भेद बुद्धि की जाती है वह अनर्थ के लिए ही विकसित होती है। समस्त दृश्यों का विनाश हो जाने पर अंत में बच जाने वाला संविन मात्र स्वरूप जो आत्मा है वह शून्य रूप नहीं है, किंतु निरतिशयानंद रूप ही है। यह विद्वानों का अनुभव है, यह कहते हैं। अंत में अवशिष्ट विशुद्ध संविन मात्र स्वरूप आत्मा में और शून्य में क्या अंतर है, यह हम लोग नहीं जान सकते। जो अंतर है उसे तो विद्वान कहते हैं कि वह वाणी का विषय नहीं है, स्वानुभव वेद्य है, अर्थात निरतिशयानंद रूप है। उसका वर्णन कैसा कर सकते हैं। तब विवेकियों की यौक्तिक दृष्टि से जगत कैसा है, इसे कहते हैं। जैसे आंख के प्राणिधान रूप अर्थात एकाग्रता प्रयत्न से अंधकार में कुछ सद असद्रूप आभास दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म में जो आभास दिखाई देता है वह आभास ही यह जगत है। यह मैं चिदाकाश स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार निश्चय कर वासना निर्मुक्त हो उत्तम शांति से संपन्न हो गया हूँ। आप भी यदि वासना को कहीं न बांध ले तो चिदाकाश रूप ही होकर स्थित है। यह चिदाकाश रूप ही मैं हूँ। इस प्रकार के निश्चय से युक्त जो भी दूसरा पुरुष है वह तत्वज्ञ ही है। वह व्यवहार से अज्ञानी के सदृश विद्यमान होता हुआ भी चैतन्य स्वरूप ही है, और देहादि की स्थिति होने पर भी उन्हें असत सा मानकर स्वयं शांत ही रहता है। क्या जीवों की अविद्या को चिदात्मा नष्ट कर देता है या जड़? प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि चिदात्मा तो अविद्या का साधक है, इसलिए उससे विरोध ही नहीं। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सारा जड़ अविद्या का कार्य है, इसलिए अविद्या का जड़ भी विरोधी नहीं है। इस आशंका पर कहते हैं मैं अज्ञानी हूँ। इस प्रकार का साक्षी ज्ञान ही अज्ञान की सिद्धि कराता है। यद्यपि जीवों की संसार रूप अविद्यात्मक अग्नि मैं संसारी हूँ इस तरह से साक्षी ज्ञान से रक्षित अज्ञान रूप वायु से जलती रहती है, तथापि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ इस तरह के प्रबुद्ध जीवों की अंतिम साक्षात्कार वृत्ति रूप में परिणत साक्षी रक्षित अज्ञान वायु से मानो नष्ट हो जाती है, तीसरे किसी की अपेक्षा नहीं करती। क्या मुक्त पुरुष जगत को जानते हैं या नहीं? यदि जानते हैं तो संसारी और मुक्त दोनों में कोई विशेष नहीं रहा। दूसरे मन में यानी नहीं जानते हैं तो इस पक्ष में एक आत्मा के अज्ञान का परिहार
करते हुए आपने जगत के अनंत अज्ञान स्वीकृत कर दिए। सूखे कांट के जैसे स्थित उन पुरुषों में मुक्तत्व ही कैसा, इस पर कहते हैं। अनावृत स्वप्रकाश निरतिशयानंद आत्मा के स्वरूपभूत हुए उन मुक्त पुरुषों की सांसारिक ज्ञानों से रहित दुख रूप शोभ से शून्य जो स्थिति है वही मोक्ष है और वही अविनाशी पद है। इनमें अनंत अज्ञानों की आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि एक ही के विज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाने के कारण उनमें किसी तरह के अज्ञान की प्राप्ति ही नहीं है और भ्रमात्मक ज्ञान का अभाव भी आत्मरूप ही है। इसलिए उसमें तत्व ज्ञान से कोई विलक्षणता ही नहीं रही। जब मूल अज्ञान रहता है तभी उसके बल से बाह्य अर्थों के अज्ञान मूर्खता के संपादक होते हैं। मूल अज्ञान का नाश हो जाने पर तो बाह्य अर्थों के अज्ञान मुनित्व के संपादक हो जाते हैं। इस आशय से कहते हैं, आत्मज्ञान के द्वारा सांसारिक पदार्थों का अज्ञान प्राप्त कर पुरुष मुनि बन जाता है, परंतु आत्मा के अज्ञान द्वारा सांसारिक पदार्थों का अज्ञान प्राप्त कर पुरुष पशु तथा वृक्ष बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान और जगत भ्रम सभी अज्ञान रूप ही है, परंतु अज्ञान निवृत्ति तो अज्ञान नहीं है जिससे मुक्ति न हो। इस आशय से कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का ब्रह्मज्ञान तथा यह जगत सब अविद्यामय असत्य ब्रह्म है। यह ब्रह्माकार अखंड वृत्ति से दीपक से अंधकार की नाई निकल जाता है। तब जीवन मुक्तों की मुक्तता ही न रही, क्योंकि उन्हें चक्षु आदि इंद्रियों से बाह्य पदार्थों का विज्ञान होता है। यही दृष्ट है। इस पर कहते हैं, जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त पुरुष है उसकी समस्त इंद्रियां है, पर वे संकल्प शून्य है और सविकल्प ज्ञान से रहित है। इसलिए शांत बुद्धि यह महात्मा बाह्य और आंतर किसी का अनुभव नहीं करता। जिस तरह सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का विलय हो जाता है, उसी तरह तत्व ज्ञान होने पर समाधि में समस्त दृश्य विलीन हो जाता है और भीतर केवल आत्मा ही लक्षित होता है। समस्त दृश्य क्यों विलीन हो जाता है, इस प्रश्न पर वे भ्रांति रूप है यह उत्तर देते हैं। जैसे आकाश में नील रूप विलीन हो जाता है, वैसे ही पृथ्वी आदि रूप समस्त दृश्य आत्मा में विलीन हो जाता है। जैसे आकाश में नील रूप केवल भ्रांति छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है, उसी तरह आत्मा में पृथ्वी आदि रूप भ्रांति छोड़कर और कुछ नहीं है। इसलिए नील रूप जैसे आकाश है, वैसे ही पृथ्वी आदि रूप के प्रति आत्मा है। अतएव बाधित अर्थ की वासना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ज्ञानी वासना रहित ही है। यह कहते हैं, जिस पुरुष को यह बुद्धि रहती है कि यह सब जगत ही है, वह वासना से युक्त होता हुआ भी समस्त वासनाओं से रहित ही है। चित्र विचित्र भुवन, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, विहित निषिद्ध अनेक कर्म एवं विहित निषिद्ध कर्म फलों की भोग स्थिति तथा ईश्वर, इन सब का जहाँ पर अस्तित्व है, ऐसे इस अद्भुत जगत को आप कैसे असत, अनृत और संकल्प स्वरूप पूर्वोक्त युक्तियों से मानकर खंडित करते हैं। संकल्प, मनोरथ आदि स्थलों में तो उस तरह के पदार्थ है नहीं, ऐसी आशंका कर वहाँ पर भी अर्थात संकल्प आदि स्थलों में भी अद्भुत अर्थ सत्ता का दिग्दर्शन कराते हैं। हे भव्य श्री राम जी, संकल्प जनित पदार्थों में स्वप्न, माया, इंद्रजाल जैसे चित्र विचित्र अद्भुत अर्थ विद्यमान है, वैसे ही ये सब संसार अद्भुत ही है। प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाले स्वप्न आदि अर्थों में क्या आस्था बांधकर बैठे रहना अच्छा है, एवं संसार में भी आस्था बांधकर बैठे रहना क्या अच्छा है? जब आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व की सत्ता हो, तब तो समस्त सुख दुख के भोग के लिए पुण्य पाप की व्यवस्था हो सकती है। आत्मा में जब कर्तृत्व भोक्तृत्व का संभव ही नहीं, तब पुण्य पाप की व्यवस्था ही क्या, इस पर कहते हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ही जब आत्मा में असंभव है, तब न दुख है, न सुख है, न पुण्य है, न पाप है और न किसी का कुछ बिगड़ा ही है। जिस अहंकार में हम लोगों को यह ममता बुद्धि होती है, उसका भी कहीं अस्तित्व नहीं है। इसलिए समस्त शून्य रूप अवलंबन रहित एवं दो चंद्रमा या स्वप्न नगर के सदृश मिथ्या है। भद्र, समस्त द्वैत से शून्य तत्ववेत्ता पुरुष चाहे व्यवहार में रहे या काष्ठ पाषाण के सदृश निश्चल होकर समाधि में स्थित रहते हुए, चाहे लकड़ी के सदृश मौन धारण करे, सभी स्थिति में वह ब्रह्मरूपता प्राप्त करता ही है। इस तरह मायिक विवर्तवाद के सिद्धांत को लेकर आरोपित जगत के
अपवाद से तत्ववेत्ता पुरुष की परम पुरुषार्थ में निष्ठा बतलाई, परंतु दूसरे तार्किक जो जुदे जुदे सिद्धांत की कल्पना करते हैं उनके पास जगत के उत्पत्ति आदि व्यवहार में एवं परम पुरुषार्थ रूप परमार्थ में कोई युक्ति नहीं है। यह कहते हैं, भद्र, यह शिव स्वरूप जो अंतरात्मा है वह प्राण, बुद्धि, मन, देह आदि के साथ एक रूप बनकर अनेक रूप भिन्न स्वभाव तथा संसार के अनेक अर्थों से आक्रांत प्रत्यक्षतः दिखाई देता है। इस आत्मा में दिखाई दे रही अनेक रूपता, भिन्न स्वभावता आदि का निराकरण कर दुख रहित निरतिशय अद्वितीय आत्मा में आनंद रूपता बचानी है। इसमें अध्यारोप अपवाद प्रणाली को छोड़कर दूसरी कोई युक्ति है नहीं। कल्याण रूप अंतरात्मा को सदा शांत स्वरूप माना जाए तो भी निर्विकार अंतरात्मा का संचलन एवं परिचिन्न स्वभाव युक्त चित्त स्वरूपता धारण कर देह, इंद्रिय आदि अनेक अनेक तरह के भावों द्वारा जो संसार में आना है, इसमें अध्यारोप अपवाद प्रणाली को छोड़कर किसी के पास और कोई युक्ति नहीं है। इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए आत्मा को परिचिन्न, परिणामी एवं सावयव मान लिया जाए तो भी इस आत्मा को जिन अवयवों को लेकर सावयव स्वीकार करेंगे उसमें कोई युक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि अवयवों को चेतन रूप मानेंगे तो कभी उनका एकमत न होगा। ऐसी स्थिति में अवयवों का विच्छेद हो जाने के कारण अवयवी का विनाश ही प्राप्त है। यदि अवयवों को जड़ मानेंगे तो अवयवी भी जड़ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अनित्य आत्मा पूर्व के पुण्य पापों का भोग कैसे करेगा। इसी तरह आत्मा को जगत का कारण मानकर शांत एवं निर्विकार कोई मान ले तो भी इसकी जगत बनाने में अनुकूल संकल्पात्मक चित्त रूपता आदि में अध्यारोप अपवाद को छोड़कर और कौन सी युक्ति हो सकती है। इसलिए विवर्त दृष्टि ही एकमात्र सब वादियों के लिए शरण है। यद्यपि स्वभावतः आत्मा शांत ही है, तथापि प्रलय के बाद चित्तत्व, एकत्व, अनेकत्व, सावयवत्व आदि विलक्षण विलक्षण धर्मों से युक्त पदार्थों का आविर्भाव होगा ही, क्योंकि प्रलय के समय ब्रह्म में सारे पदार्थ लीन होकर बैठे हैं। इसलिए उन पदार्थों का अपना अपना जो विचित्र स्वभाव है वह तो ब्रह्म में से कहीं गया नहीं। इस पर कहते हैं श्री राम जी, अर्थों की विचित्रता का कारणभूत जो स्वभाव है वह परमात्मा में अर्थों के कारण आया है या स्वतः सिद्ध है। अर्थों के कारण आया है यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरे स्थान से आने वाले अन्याधीन धर्म को दूसरे का स्वभाव माना नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि जो स्वभावतः असंग और अद्वय है, ऐसे निर्मल परमात्मा में दूसरे का विचित्र स्वभाव रूप मल किसी तरह संबंध हो ही नहीं सकता। जितने ये पदार्थ है वे प्रलय काल में स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व नहीं रखते, जिससे कि प्रलय के बाद अपने अपने स्वभाव के बल से ही चित्र विचित्र रूप में आविर्भूत हो सके। इसलिए इस स्वभाव को अनागंतुक ही कहना चाहिए, परंतु यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस पक्ष में ब्रह्म के सर्वगत होने के कारण सब पदार्थ सभी तरह की विचित्रताओं से परिपूर्ण होने लगेंगे। ब्रह्म के सर्वगत होने पर इस वस्तु का यही स्वभाव है, इसकी व्यवस्था करने वाला कौन रहेगा। प्रत्येक वस्तु में सभी तरह की विचित्रताओं को मान लेंगे तो इस संसार में विचित्रता का नाम ही उठ जाएगा। सर्वसाधारण धर्म में न तो विचित्रता रहती है और न वह किसी का पार्थक्य कारक ही होता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण जगत की एक रूपता हो जाएगी। सबसे अनुभव पर चढ़ी हुई जगत विचित्रता का यदि युक्ति के अभाव में आप खंडन करते हैं तो ज्ञान का भी आप खंडन क्यों नहीं करते, क्योंकि ज्ञेय के बिना ज्ञान तो कहीं होता नहीं। ऐसी स्थिति में शून्यवाद ही आ गया। इस पर कहते हैं विषयों के खंडन के प्रसंग में जो पुरुष यह कहता है कि ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं है वह अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि ज्ञान के अस्तित्व का खंडन करने वाला जो पुरुष है वह अपने आप का ज्ञान रखता है, इसलिए ज्ञान की सत्ता नहीं है यह कैसे कह सकते हैं। और खंडन करने वाला पुरुष अपने से भिन्न ज्ञान और विषय का खंडन करेगा, अपना तो करेगा नहीं। जब सभी ज्ञान उसी की आत्मा है तब स्वभिन्न विषय का खंडन करते हुए वह ज्ञान को आखिर बचा ही लेता है।
जो निषेध किया जाता है वह किसी आधार पर ही किया जाता है, निराधार निषेध नहीं किया जाता है। इससे ज्ञान करने वाला एवं जानने योग्य विषय दोनों का स्वयं प्रकाश ज्ञाता और ज्ञेय से शून्य आधारभूत आत्मा में ही निषेध करना चाहिए। यही उसकी आत्मा है। ऐसी स्थिति में अविनाशी स्वात्मा में ही ग्राह्य ग्राहक दृष्टि के असंभव प्रतिपादन में पर्यवसान से खंडनकर्ता के मत में समस्त प्रतिषेधों के आधारभूत कोई अज वस्तु सिद्ध हो गई और यही वस्तु परब्रह्म है। हे श्री राम जी, आप ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा प्रेम पूर्वक सेवित तथा छोड़ने लायक नहीं, जो अज अविनाशी कल्याण रूप परमार्थ सत्यभूत नित्य सिद्ध निर्मल शांत समशिवपद है, तद्रूप ही बनकर स्थित हो जाइए। व्यवहार में साधारण जनों के सदृश यद्यपि आप खाइए पिए खेलिए तो भी आप मुक्त ही है, क्योंकि आपको दृश्य प्रपंच रूप बंधन है ही नहीं। 29वां सर्ग समाप्त।